हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई सभी लोग? आज क्लास 15 मिनट लेट है। हालांकि मैं आपको नोटिफिकेशन दे चुका था 7 बजे ही टेलीग्राम ग्रुप में कि क्लास 15 मिनट लेट होगी। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि मैं लेट हो गया ऑफिस से आने में ही। तो थोड़ा सा काम था तो वहाँ से टाइम लग गया। तो मैं नहीं चाहता था कि आप लोग वेट करें, क्योंकि आप लोगों को एक आदत पड़ी हुई है एग्जैक्ट 7 बजे क्लास देखने की, और वो आज नहीं हो नहीं पाई। और अगर मैं भी आपको इंटीमेट नहीं करता तो फिर शायद आप लोग गुस्सा हो जाते। और बच्चों का गुस्सा तो भाई साहब हाइपर होता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले ये बताओ, आप सब लोग कैसे हो? पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की, है ना? चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो ये जो चैप्टर है आज लास्ट हो जाएगा आपका। यानी कि अब एक सिंगल टॉपिक आपका बचा हुआ है, मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रोपोर्शन जिसको बोलते हैं। तो बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा आसान है। हालांकि मिश्र समानुपात के कुछ सवाल हम कल कर चुके थे, जो लास्ट में हम लोगों ने किए थे ना, वो मिश्र समानुपात के ही सवाल थे। आज हम पढ़ेंगे MDH। नाम बड़ा फेमस है। वो ताऊ जो मूछों वाले ताऊ हैं, पैकेटों में, मसाले के पैकेटों पे आते हुए हैं, वहीं से इस फॉर्मूले की उत्पत्ति हुई। ऐसा नहीं है, वो बाई चांस मैच कर गया, बस ऐसा बोल सकते हो। तो MDH चाट मसाला वाला जो फॉर्मूला है, इतना बढ़िया फॉर्मूला है ना, मगर इतना लीनियंट है, इतना दयालु फॉर्मूला है। सर फॉर्मूले भी दयालु होते हैं? हाँ होते हैं। और आपको लगेगा कि यार ये तो वास्तव में बड़ा दयालु फॉर्मूला है, बहुत कृपा करेगा आपके ऊपर। यानी कि फॉर्मूले में जनरली आपने देखा होगा कि मान लो फॉर्मूला कोई है, जब तक उस फॉर्मूले में जो जो चीज़ चाहिए वो आपके पास नहीं है तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला दयालु है, ये आपके अकॉर्डिंग चलेगा। ये फॉर्मूला आपके अकॉर्डिंग चलेगा, यानी कि आपके पास जो जो चीज़ है ना रिक्वायर, वो यहाँ पे रखो। जो चीज़ आपके पास नहीं है इस फॉर्मूले में से हटा दो और कर दो सॉल्व। सर ऐसे कैसे होगा? होगा, और आप सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे कि वो फॉर्मूला है क्या, और अच्छे अच्छे और बड़े बड़े सवालों को भी हम देखेंगे। आज सारे सवालों को समेट लेंगे हम। तो सब इसी के ऊपर है जो आपने पढ़ोगे कि एक ठेकेदार ने ठेका लिया, मजदूर वजदूर लगाए, तो वो सब यहीं पे आएगा। चलें आगे। चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं पहले भाई। कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, M1D1H1। बना वो कहाँ से है? एफिशिएंसी से ही बना है। एफिशिएंसी से ही बना है, जो हम पढ़ते हुए आए हैं। तो फॉर्मूला एक बार लिख लो आप, M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। ये आप फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला लिखा आपने, और बहुत प्यारा फॉर्मूला है। एक बार इसको देखिए, मैं समझाता हूं। M क्या है, D क्या है, H क्या है और W क्या है। एक बड़ा फेमस डायलॉग था शोले फिल्म का, जो गांव में जाते हैं लूटने, तो जब एंट्री होती है गांव में फर्स्ट टाइम जय वीरू की, तो वो अनाज वनाज मांगते हैं। शोले फिल्म में उनको भगा देते हैं दोनों। तो जाके जो वो था गब्बर, तो क्या पूछता है उससे, जो गुंडे आए थे अपने, क्या पूछता है उनसे कि कितने आदमी थे? तो वो बोलते हैं 2 थे जनाब। तो यहां पर आपको वही चीज है कि M1 का मतलब है कितने आदमी, मतलब कितने लोग। सवाल में आएगा 10 लोग, 20 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 10 बच्चे, 20 बच्चे। तो M का मतलब है मैन एफिशिएंसी, या फिर अगर मैं कहूं M का मतलब है नंबर ऑफ पीपल, ये आप कह सकते हो। ठीक है, या मैन पावर आप कह सकते हो। M का मतलब क्या है? M का मतलब है मैन पावर। देखो मैन पावर में ये नहीं है, मैन पावर का मतलब ये नहीं होता है आदमी की शक्ति, नहीं। मैन पावर का मतलब होता है कितने लोग काम कर रहे हैं। मैन पावर में भैया फीमेल भी आ जाएंगी। मैन पावर का मतलब होता है कार्य करने की, कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मैन पावर जैसे कहते हैं ना, कंपनी में कितनी मैन पावर है, तो कहेंगे 400 की मैन पावर, यानी कि 400 लोग कंपनी में काम कर रहे हैं। ये मैन पावर होती है। M का मतलब क्या है? मैन पावर। अगर बात करें D की, D मतलब है दिनों की संख्या। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज।
बात करें अगर H1 की तो ये आएगा घंटे प्रति दिन। एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, एक दिन में कितने घंटे काम हो रहा है, वो है H। W क्या है, कितना काम हो रहा है, कार्य का हिस्सा, कार्य का हिस्सा। यानी कि अगर आप ये कहें कि पार्ट ऑफ वर्क तो भी दिक्कत नहीं है, पार्ट ऑफ वर्क। सेम चीज डबल होके वहां पे आ गई, यानी कि M1 M2 M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये चीज पता होनी बहुत जरूरी थी। यानी कि मैन पावर M, D मतलब दिनों की संख्या, कितने दिन काम किया, H मतलब प्रति घंटे, और W मतलब कितना हिस्सा काम किया है। अब अभी मैंने आपको बताया कि सवाल में जो जो आपको दिया है वो यहां पर अप्लाई करना है, जो नहीं है वो हटा देना है और इक्वल कर देनी है चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, भाई मैंने आपसे कहा कि 20 व्यक्ति, मैंने आपसे कहा 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो बताओ, तो बताओ 5 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा। अब यहां आपने फॉर्मूला पढ़ा, सर आप ऑफिस में यही टी शर्ट पहन के जाते? नहीं भाई, आके चेंज किए, क्या बात कर रहे हो तुम, ये पहन के क्यों जाऊंगा मैं? देखो M यानी कि कितने लोग, M1 आपको दिया है कि 20 व्यक्ति अगर 10 दिन में करते हैं तो M1 कितना है, 20 लोग। D1 कितना है, 10 दिन। M1 D1 दिया है। क्या आपको इस सवाल में ये दिया है कि वो कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं? नहीं पता। क्या आपको ये दिया है कि कितना काम वो कर रहे हैं? नहीं पता। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उन चीजों को लेंगे ही नहीं, हम केवल ये लेंगे M1 D1 बराबर M2 D2, ये हम करेंगे। फिर M1 D1 बराबर M2 D2। हमने H1 को गायब कर दिया, W1 को गायब कर दिया, और ये आप कर दोगे और कर भी सकते हो। ये दयालुता है इस फॉर्मूले की, ये दयालुता है इस फॉर्मूले की। M1 D1 बराबर M2 D2, क्योंकि हमें ये दो चीज ही दिए हुए थे और D2 आपसे पूछ रहे वो। M1 कितना है 20, D1 कितना है 10, M2 कितना है 5 और D2 आपसे पूछा है, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, तो D2 कितना आ गया 40 दिन। ऐसे आप कर सकते हैं। कोई सवाल ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि मान लो 5 लोग, 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सवाल कहेगा कि 10 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें, प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि काम 12 दिनों में हो। 12 दिनों में नहीं, 8 दिन कह लो, 8 दिनों में हो जाए। मैंने कहा 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके और 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके काम को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे, ये आपसे पूछा है। तो वही चीज जो सवाल में दिया है उसको ले लो, जो नहीं दिया उसको हटाओ। क्या आपको इस सवाल में यह बताया गया कि कितना काम उन्होंने किया? नहीं बताया। तो W1 को हटा दो, पूरा काम ही मान के चलेंगे, पूरा काम ही कर रहे हैं। तो यहां से मैं अगर मैं कहूं M1 कितना है 5, D1 कितना है, कितने दिन काम करते हैं, कितने दिन में काम करते हैं 10, और H1 मतलब होता है कितने घंटे प्रतिदिन। तो आप कहेंगे सर 6 घंटे प्रतिदिन बराबर M2 कितना है 10, D2 कितना है 8, और कितने घंटे प्रतिदिन हमसे पूछा है, यानी कि H2 हमसे पूछा है। ये आप आराम से बता सकते हैं। भाई यहां से 10 से तो 10 कट गया सीधा, ये जाएगा H2 बराबर कितना है 6 पंजे 30 बटे 8, तो कितने से कटेगा 2 चौके 8, 2 बटे 15, यानी कि 15 बटे 2 कहो या 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20।
3.5 आवर्स पर डे, 3.75 आवर्स पर डे अगर वो काम करें तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बात क्लियर हुई? चलो, तो यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो सवाल में आपके दिया हो फॉर्मूले से वही चीज उठा लेंगे, बाकी हटा देंगे। अब चलते हैं सवाल की तरफ। अब जैसे ये सवाल है, देखना ये सवाल बड़ा आसान है, इसी से स्टार्ट करते हैं। चलो सर, ये फॉर्मूला है, ट्रिक फॉर्मूला है। ट्रिक फॉर्मूला एक ही बात होती है, आप कुछ भी समझो। फॉर्मूला बना भी एफिशिएंसी से है। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि ये सवाल करो तो करो। RW की टी शर्ट मुझे मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी टी शर्ट आपको बच्चे। टी शर्ट मिलेगी नहीं, टी शर्ट आपको कमानी पड़ेगी अपने सिलेक्शन से। ये एक टी शर्ट नहीं है। ये आप सोच रहे हो सर एक टी शर्ट सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन लेने लेके आए टी शर्ट के लिए, नहीं, वो टी शर्ट नहीं है। आपने देखा होगा जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री मिलते हैं, इतना सा मेडल होता है वो, कोई पैसा नहीं मिलता उसके साथ। लेकिन उसको पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो आपको ये टी शर्ट पाने के लिए सिलेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका सम्मान होगा उस टाइम पर। सवाल है 25 व्यक्ति किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? बड़ा आसान से, बिल्कुल जीरो सवाल से स्टार्ट किया मैंने कहा 25 व्यक्ति, M1 कितना है? 25 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? 140 दिनों में। आगे उसने बोला उसी काम को 70 दिनों में करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? M2 आपसे पूछा है, और कितने दिन में काम कराना है? 70 दिन में। ये दो बार कटेगा, तो M2 कितना आ गया? 25 दूनी 50, यानी कि कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी? 50 की। बात क्लियर है? ओके, आगे चलें, चलते हैं। ये सवाल बताओ जल्दी से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज आपको मैं कराने वाला हूं, और टाइम भी आपका मैं आज लेने वाला हूं। करो। सवाल है 24 पुरुष एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की जरूरत पड़ेगी? चौबीस पुरुष, M1 कितना है? 24, D1 कितना है? 15, बराबर 10 दिनों में काम कराना है, यानी कि M2 पूछा है, और कितना? 10 दिनों में, बटे 10, सॉरी गुणा 10। 10 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से जाएगा 12, तो M2 कितना आ गया भाई? M2 आ गया 12 तिया 36। क्या बात सही है? ऑप्शन नंबर सी। अभी आपका वार्म अप करा रहा हूं मैं, जस्ट वार्मिंग अप। ये सवाल करो। जल्दी से आंसर बताते रहो। अब कॉन्सेप्ट आप बहुत सारे सीख चुके हैं। अच्छा ओके, अरे बड़े याद है यार तुमको, ये करा करो जी, आपने कल सस्पेंस छोड़ दिया, वोकैबुलरी के बारे में नहीं बताया। देखो, वोकैबुलरी में कैसे याद करता था मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल वो भी जरूरी है, मत कहना सर टाइम वेस्ट कर रहे हो। हालांकि मैं टाइम वेस्ट कभी करता नहीं हूँ अपनी क्लास में, एक बच्चा कह रहा है तो चलो कर लेते हैं, नहीं बोलेगा सर भाव खा रहे हो। वोकैबुलरी में कैसे याद करता था बच्चे? मुझे होती नहीं थी वोकैबुलरी याद सच में, जनरली। तो मैं क्या करता था, वोकैबुलरी पहले बुक ली मैंने कोई,
वोकेबलरी की। मैंने कोई न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़े, सच में आपको बताऊं, कोई ज़रूरत भी नहीं न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की। वोकेबलरी मैंने बुक ली, कोई भी बुक ले लो आप प्रीवियस ईयर। मान लो मुझे सबसे पहले ईडियम फ्रेसेस पढ़ने हैं, तो मैंने ईडियम फ्रेसेस की ना मैंने टारगेट किया, मैंने कभी संख्या में टारगेट नहीं किया, मैंने पेज में टारगेट किया कि मुझे एक दिन में ना मान लो 8 पेज पढ़ने हैं। 8 पेज यानी कि एक पेज दोनों तरफ से, तो 4 पेज हो गए, 4 दूनी 8, मान लो 4 पेज मुझे ईडियम फ्रेसेस पढ़ने हैं। तो पहले मैं उनकी जनरली रीडिंग करता था, चारों पेजों के कोई पेन कॉपी मेरे पास नहीं होता था, जनरली रीडिंग, जैसे हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, कोई किसी की चैट वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, जस्ट उसी तरीके से पढ़ा। और एक चीज मैंने स्पेशल ऐड करता था, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी कि जैसे कोई ईडियम आ गया, कि मान लो अकिलीज हील्स आ गया, अकिलीज हील्स से मुझे पता चला कि यार एक मूवी आई थी ट्रॉय में अकिलीज नाम का कोई योद्धा था, उसके एडी में तीर लग गया था तो उठ नहीं पाया था, वहां से वो अकिलीज हील इन्होंने ईडियम उठाया। ओहो अच्छा, ऐसे ऐसे वाले एक्सप्रेशन मैं हर ईडियम में ऐड करता था। जैसे बीट अबाउट द बुश है ना, तो बीट अबाउट द बुश, अच्छा बीट अबाउट द बुश, खामा खा का एक्सप्रेशन आप कह सकते हो, खामा खा का एक्सप्रेशन पढ़ता था रीडिंग करते टाइम। एक बार रीडिंग हो गई, जो मुझे लगता था कि यार ये स्पेशल है उस पर मैं हाईलाइट करता था, हाईलाइटर लेके हाईलाइट करता रहता उसे। स्पेशल कैसा भी हो सकता है, मुझे अच्छा लगा हो, मुझसे याद ना हुआ हो, मुझे नया लगा हो, जो भी है मैंने उस पर हाईलाइट कर दिया। अब हाईलाइट करने के बाद में मैं उस पर आता था सेकंड टाइम मैं केवल जो हाईलाइट हुई चीजें हैं उनको एक अलग पेज में लिखता हूं, कॉपी में। सेकंड टाइम कॉपी, उनको एक मैंने अलग कॉपी में लिखा, कॉपी बनाई हुई थी मैंने, तो उनको कॉपी में मैंने लिखा, अब वो कॉपी में लिख गए। अब मैं जब थर्ड टाइम उसको पढ़ूंगा तो मैं केवल कॉपी में जो ईडियम थे उनको पढ़ूंगा, क्योंकि बुक का काम खत्म हो चुका है। अब कॉपी में से पढ़ा, फिर कॉपी में जो मुझे नए लगे या मुझसे जो याद नहीं हुए, कॉपी में से मैं याद करूंगा, जो याद नहीं हुए कॉपी वाले उन पे मैं हाईलाइट करता गया। फिर जो वहां से हाईलाइटेड हुए उनको मैंने एक पेज में लिखता था, मैं उनको एक पेज में लिखा। एक पेज में लिखने के बाद में, एक पेज मान लो कॉपी में मैंने लिखे 50, तो पेज में लिखूंगा 10 या 12 केवल। अब वो पेज मेरे हाथ में रहता है बस, ठीक है। उस पेज को मैं सामने दीवार पे चिपका देता था, छोटा सा पेज, और बस उसको दीवार पे फिर 2-4 बार पढ़ा, हो गया। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो, ये छलनी होती है, पहली छलनी किताब, दूसरी छलनी कॉपी, तीसरी छलनी पेज, चौथी छलनी दीवार। तो इस तरीके से मेरा रोटेशन चलता था वोकेबलरी का। ऐसा नहीं है कि मैं लेके बैठ गया ऐसे आंखें बंद करके लग मंत्र पढ़े जा रहे हैं, ऐसे याद भी कभी नहीं होंगे, एक प्रोसेस होता है सब चीजों को याद करने का। ये है वोकेबलरी मेरा तरीका जो था। तो यदि एक परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपत 6 किलो है, बच्चे जो खपत है ना ये काम में आएगा, M1 D1 H1 बटे W1 है ना, बटे W1, वो W में काम लूंगा, ये जो जितना वो काम किया है ना, ये 6 किलो खपत उनके काम में आएगी ये। उसने कहा एक परिवार 24 दिनों में, देखो यहां पर M1 नहीं पता हमें, H1 नहीं पता, D1 दे दिया, कितने कितने दिनों में काम कर रहा है, 24 दिनों में, तो D1 हम लेंगे 24 दिन बटे कितना काम उन्होंने किया है 6, बराबर कह रहा है 18 दिनों में, यानी कि D2 कितना है 18 बटे कितनी खपत होगी, यानी कि आपसे W2 पूछा है। बच्चे नॉर्मली हमारे पास फॉर्मूला होता है M1 H1 D1 बटे M2 H2 सॉरी बराबर M2 H2 D2 बटे W2 बटे W1। अब यहां सवाल में हमें नहीं पता कितने लोग, एक परिवार बोल दिया, हटा दो दोनों तरफ से। H1 नहीं पता, हटा दो कितने घंटे, तो मेरे पास बचा क्या, D1 बटे W1 बराबर D2 बटे W2, वही मैंने यहां पर लगाया और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आप कहेंगे 6 चौके 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W2 बराबर 18 बटे 4, यानी कि आप कहेंगे 9 बटे 2, और 9 बटे 2 का मतलब है 4.5। ये आपका आंसर है। ये प्रोसेस कितने कितने दिन का प्रोसेस नहीं है बच्चे, ये रोटेशन में चलता था मेरा काम सारा। रोटेशन में मान लो मैंने बुक से कुछ पढ़ा, वो कॉपी में नोट कर लिया, तो कॉपी का नोट अलग चल रहा टाइम में और बुक वाला फिर नया अलग चल रहा है, पैरेलल उसी के साथ ही। वोकैबुलरी 1 घंटे, सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, वैसे करो सवालों को भाई, यहां फोकस करो।
अलग सेशन करेंगे इसका किसी दिन। यहां फोकस करो सवालों पे। एक मशीन 240 औजारों को काटने में 10 घंटे का समय लेती है, तो 25 घंटे में कितने औजारों को काटेगी? तो 240 जो औजार आएंगे ना, ये उसके काम में आएंगे, ये उसके काम, उसका वर्क के काम में आएंगे, है ना। तो भैया यहां पर अब देखो 10 घंटे, H1 दे दिया, H1 दे दिया ना, D1 नहीं पता, तो H1 कितना है 10 घंटे बटे W1 काम कितना है 240 औजार बराबर 25 घंटे में कितना, यानी कि H2 कितना है 25, और कितने औजार नहीं पता, W2 आपने निकालना है। 0 से 0 खत्म है, W2 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 गुणा 24, 25 चौके 100, 25 दूनी 50 और 10 60, क्या आंसर आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला बहुत ज्यादा कामयाब है, बहुत ज्यादा कामयाब है ना। बस आपको जो दिया है उठाकर फॉर्मूले में रखो। यहां हमें H1 बटे W1 बराबर H2 बटे W2, M को गायब कर दिया, D को गायब कर दिया, छोड़ो, कर दिया तो कर दिया, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा दयालु है। तो ये तो वन लाइनर सवाल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहां बहुत सारी चीजें आपको दी होंगी। वन लाइनर से मैंने सवाल को 2 लाइनर बनाया, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और एक मजदूर वाला सवाल ऐसा भी आएगा कि यहां से शुरू होगा और यहां पे खत्म होगा। बताओ सवाल का आंसर। 16 बड़ा आसान है, मैं कह रहा हूं टाइम एंड वर्क किसी भी देखो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में आपको लगा कि यार ये कुछ स्पेशल सवाल है, नहीं, सारे सवाल आसान लगे होंगे आपको। एक पैटर्न होता है हर सवाल में, अप्लाई किया हो गया। आप अगर प्रीवियस ईयर बुक को अगर फॉलो कर रहे होंगे, हालांकि वर्कशीट और क्लास के साथ उसको जरूरत नहीं है, संडे में मैंने बोला था कि संडे में आपको प्रीवियस ईयर बुक करेंगे, तो अगर आप कर रहे होंगे तो आपको 90% प्लस क्वेश्चन तो फर्स्ट टाइम में आप सॉल्व कर रहे होंगे। 15 आदमी 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट कर सकते हैं। 15 दीवार जो आएंगी उनके काम में आएंगी, कितना काम उन्होंने किया। तो 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे? भाई M1 कितना है 16 आदमी, कितने दिनों में, 45 दिनों में कितनी दीवार को पेंट कर रहे हैं, 15 दीवार को, तो W1 कितना है 15 बराबर M2 कितना है 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे, यानी कि D2 आपसे पूछा है, और कितनी दीवार, 20 दीवार बटे W2। भाई M1 D1 बटे W1, M2 D2 बटे W2। अरे यार, 15 तिया 45 और D2 आएगा कितना, 16 3 48। चलिए, कितने घंटे पढ़ता था बच्चे में, इस बात का मेरे पास जवाब नहीं है। देखो अगर आप सच जेन्युइनली पूछो तो मेरा कुछ अलग तरीका था पढ़ने का। मेरा था कि मैं सुबह उठ के या एक दिन पहले नाइट को मैं टारगेट बनाता था कि कल मुझे इतना पढ़ना है। जैसे मैंने अभी एक फॉर एग्जांपल आपको वोकेबलरी का दिया कि मान लो 8 पेज वोकेबलरी पढ़ने हैं, तो मैं एक छोटी सी डायरी थी उसमें लिखता था वोकेब 8 पेज, जीएस 6 पेज, और इंग्लिश इंग्लिश तो हो गई ना वोकेबलरी, एक प्रैक्टिस सेट लिखता था मैं नॉर्मली प्रीवियस ईयर। मैथ्स के लिखता था 50 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जो भी है, अब 70 क्वेश्चन करने, और उन पे अगले दिन से शुरू सुबह से लग जाता था। जो होता रहता था उस पर टिक लगाता रहता था, चाहे वो 1 घंटे में हो, चाहे 2 में हो, चाहे 3 में हो। कोई दिन ऐसा होता था कि वही चीज़ 1 घंटे में हो गई, कोई दिन ऐसा जाता वही चीज़ 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लग गए। तो वो था मेरा सिस्टम। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था कि 7 से 9 ये पढ़ना है तो पढ़ना है, वो कभी फॉलो भी नहीं होता है। आप टारगेट बनाओ कि इतना पढ़ना है, उसको आप कंप्लीट कर लेंगे। 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं, तो 25 व्यक्ति 25 मेज बनाने में कितना समय लेंगे? क्या आंसर आएगा बताएंगे जल्दी। 5 व्यक्ति M1 कितना है 5, 5 दिन में D1 कितना है 5, और 5 मेज बना रहे हैं, तो काम कितना किया, 5 मेज बनाई, बराबर 25 व्यक्ति 25, 25 मेज कितने समय में बनाएंगे, D2 आपसे पूछा है, और 25 मेज W2 कितना है 25। तो सॉल्व करेंगे, 5 से 5 गया, 25 से 25 गया, तो D2 कितना आ गया 5। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में आगे देखेंगे 5 5 5, 25 25 25,
ऐसा नहीं है, तो ये गलत कर जाओ अगर आप ऐसा करोगे। आप गलत करो इसीलिए 25 को पहले नंबर पे रखा हुआ है कि 5 5 5 25 25 25। नेक्स्ट आ जाओ, ये सवाल करो। सवाल है, यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा। अब सवाल बना, अब धीरे धीरे सवालों में ट्विस्ट आना शुरू हो गया। उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे? यहां W1 आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, पूरे काम को, तो 35 M1 कितना है 35, D1 कितना है 6। अभी W1 के बारे में जिक्र मत करो, बाद में सेट करेंगे इसको। M1 D1 कितना है 35 और 6, तो 7 आदमी। M2 कितना है बच्चे 7 आदमी, और कितने दिनों में करेंगे D2 आपसे पूछा है। लेकिन यहां W1 के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र किया है, सामने देखो। उसने कहा 35 आदमी 6 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, पूरा। हमें कराना है 7 आदमियों से उसी काम का आधा हिस्सा। तो बच्चे अगर ये वाले जो लोग कर रहे हैं ये तो पूरा काम कर रहे हैं, और जो इनसे कराना है, इनसे कराना है आधा हिस्सा। आधे हिस्से का मतलब होता है 1/2। आधे का मतलब 1/2 होता है कि नहीं? यानी कि 2 काम अगर पूरा है, 2 काम अगर पूरा हिस्सा है, 2 काम बच्चे अगर पूरा हिस्सा है, तो केवल 1 यूनिट काम कराना है यहां 7 आदमियों से, केवल 1 यूनिट। तो पूरा काम किन्होंने किया है? 35 आदमियों ने 6 दिन में, 35 आदमियों ने 6 दिन में पूरा काम किया है। तो जो W1 होगा वो तो 2 हो जाएगा, और जो 1 होगा, जो आधा काम होगा, 2 अगर पूरा काम है तो इसका आधा कितना होगा 1, वो इन लोगों से कराना है। क्योंकि सवाल ने बोला है कि 35 आदमी 6 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो 7 आदमी आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे? आधा मतलब 1/2, यानी कि 2 अगर पूरा हिस्सा है तो 1 यूनिट काम कराना है, 1 यूनिट। पूरा काम इन लोगों ने किया है तो पूरा काम 2 यहां पे रख देंगे, इसका आधा इनसे कराना है, तो W2 हो जाएगा 1 यूनिट। W2 हो जाएगा 1 यूनिट। अब सवाल को सॉल्व करिए जल्दी से। 2 तिया 6 और 7 से जाएगा 7 पंजे 35, तो D2 कितना आएगा 5 तिया 15। क्या आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऐसा भी बोल सकता था सवाल में। देखो मैं यहीं पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सामने देखना। आधे की जगह बच्चे बोल सकता था 3/4। 3/4, 3/4 का मतलब है कि ये काम अगर टोटल है, ये काम अगर टोटल है तो 3 हिस्सा कराना है इन लोगों से। इसकी जगह बोल सकता था आपसे 20% काम, ऐसे भी बोल सकता है। सवाल को कुछ भी चेंज, किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है। बोल सकता है 20% काम। 20% को आप कहेंगे 1/5, यानी कि 5 काम अगर टोटल है तो 1 काम कराना है इन लोगों से। इसकी जगह आपसे बोल सकता था कि 16 सही 2/3% काम, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी कि 6 काम अगर टोटल है तो 1 काम कराना है इन लोगों से। इसकी जगह बोल सकता था बच्चे, इसकी जगह बोल सकता था, क्या बोल सकता था? इसकी जगह बोल सकता था कि आगे चलो, अगले में करना, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए कि कैसे एडजस्ट करना है W1 को और W2 को। मैंने आपको बताया, आपसे जो बोला गया है उसका फ्रैक्शन लिखो। नीचे वाला पार्ट अगर टोटल है तो ऊपर वाला पार्ट वो हिस्सा हो जाएगा जो वो कह रहा है। ओके, हाँ, आधा भी आप कर सकते हो। आधा भी एक बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट भी तो आधा लिख सकते हैं। भाई बात तो मेरे शेर वही होगी ना। आप ये कह लो कि अगर ये W1 1 यूनिट है तो इसका आधा 1/2। भाई बात तो वही हो गई कि नहीं? बात वही हो गई कि नहीं? कि अगर W1 में 1 यूनिट कहूं, इसका आधा 1/2 इसके नीचे कर दो W2। ऐसा भी आप कर लो, मर्जी है। मैं तो एक तरीका बता रहा हूं आपको। ये सवाल करो। परसेंटेज हम पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? अर्थमेटिक हम पढ़ाएंगे पूरा। हाँ, 1 और 1/2 बता तो दिया मैंने आपको।
देखो, अगर 6 आदमी को 10 एकड़ जमीन जोतने के लिए 15 दिन की जरूरत होती है, तो 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन जोतने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। जो लोग लेट जुड़े हैं, क्लास की शुरुआत की 10-15 मिनट में मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, वो देख लेना क्लास के बाद। उसने कहा अगर 6 आदमी, M1 कितना है 6, 10 एकड़ जमीन, ये उसके काम में आएगा, W1 आएगा, ये 15 दिन की जरूरत पड़ती है। D1 कितना है 15 बटे W1, काम कितना किया है 10 एकड़ जमीन, बराबर 10 दिनों में 50 एकड़ जमीन, कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी? M2 आपसे पूछा है, और कितने दिनों में? 10 दिनों में। कितनी जमीन? 50 एकड़ जमीन बटे 50। बस कर लो सॉल्व, सारी चीजें सेट करनी है, हो गया सवाल। फिर क्या है, ये 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, और 15 3 कितना होता है 45, यानी कि M2 कितना आ गया 45। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये सवाल करो। सवाल है, प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति एक निश्चित काम को 32 दिन में कर सकते हैं, तो 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2 लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। यहां ये नहीं बताया कितना। तुम्हारे कमेंट्स आधे तो ऐसे आते हैं, मैं देखता रहूं तो फिर देखता ही रहूं, फिर भूल जाऊंगा मैं क्लास। प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 18 व्यक्ति 32 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, M1 कितना है 18 व्यक्ति, ओके। D1 कितना है 32, H1 कितना है 7 घंटे प्रतिदिन, H1 है 7, कितना काम कर रहे हैं नहीं बताया, तो पूरा काम मान लेंगे। उसने कहा प्रतिदिन 14 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 14 व्यक्ति, M2 कितना है 14, कितने दिनों में करेंगे? D2 आपसे पूछा है। H2 कितना दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। सॉल्व कर लो, D का मान आ जाएगा, 8 से कटेगा 4 बार, 7 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 2 बार, तो D2 कितना आ गया 18 दूनी 36। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आसान है चीजें, चले आगे, आगे आ जाओ। ये सवाल करो, जल्दी जल्दी बताते रहो आंसर, अब जल्दी जल्दी। हाँ, 15 मिनट लेट थी क्लास आज। यदि 15 व्यक्ति एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्तियों को उसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में पूरा करना होगा? बता दो कैसे करेंगे। उसने कहा 45 व्यक्ति, M1 कितना है 45, किस किस का मैच है भाई आज, मैंने तो देख भी नहीं पाया। 8 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में कर सकते हैं। D1 कितना है 18, H1 कितना है 8, कितना काम है वो बाद में देखेंगे, W1 W2 को बाद में एडजस्ट कर लेंगे। उसने कहा प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए कितने व्यक्ति, यानी कि M2 आपसे पूछा है, और उसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में पूरा करेंगे। D2 20 है, और H2 कितना है प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए प्रतिदिन। अब W1 W2 को एडजस्ट करना है, उसी काम का 2/3 भाग, किस काम का? जो काम इन लोगों ने किया उसका 2/3 इनसे कराना है, जो काम ये लोग कर चुके हैं उसका 2/3 इनसे कराना है। यानी कि अगर इन्होंने 1 यूनिट काम किया है तो इनसे करा लो 2/3। बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे ही करो, ऐसे ही ठीक है,
तो ऐसे कर लो भैया। आप ऐसे भी मान सकते हो कि अगर 3 यूनिट टोटल है तो 2 यूनिट इनने किया है, तो 3 को यहां पे लिख दो, 2 को यहीं पे रहने दो। ऐसे भी कर सकते हो। और ये भी मान लो कि अगर इन्होंने 1 यूनिट काम किया तो इन्होंने 2/3। अगर इन्होंने, अच्छा दिल्ली और चेन्नई, ओके, अगर इन्होंने 1 यूनिट काम किया तो इन्होंने 2/3 काम कराना है। बस ऐसे मान लो। अगर परसेंट में आए, अगर परसेंट में आए तो अगर वो कहे 20% काम, 20% काम, तो इसको मानो 100%, तो ये हो जाएगा 20%। बस ऐसे भी कर लेना। अब कर लो सॉल्व भाई से। कैसे करेंगे? ये 3 तो चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा ना ऊपर यहां, तो यहां से तो हटा दो इस 3 को। तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 3 से कटेगा 15 तिया 45, और 2 से कटेगा 2 धाम 20। M2 कितना आ गया? M2 आ गया 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120 बटे ये 10 नीचे आ जाएगा। तो M2 कितना आया? कुछ छूटा है क्या? अच्छा 2 छूट गया। अच्छा ये 2 उधर चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में, इंटू 2। भाई 15 अट्ठे 120 और ये 2 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा बटे 10। तो M2 कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24। ये वाला, ये 2 छूट गया था, ये 2 इधर ले जाओ। 15 अट्ठे 120 दूनी 240 और बटे 10 24। ओके, बिल्कुल सही बात। ये सवाल करो। फिर 2-3 सवाल ऐसे रहेंगे थोड़े नॉर्मल से, फिर 2-3 सवाल मैं ठेकेदार वाले करवा दूंगा आपको, जहां ठेकेदार ठेका लेते हैं। नहीं चंद्रशेखर भाई, वो आप टेलीग्राम पे पूछो। जल्दी से बताओ बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? सर 1/3 और 2/3 क्यों नहीं होगा? 1/3 काम नहीं होगा, वो टोटल काम कर रहे हैं इधर वाले लोग, और जो इधर कर रहे हैं उसका 2/3 है। तो अगर आप इसको 1/3 मानते हो तो 1/3 का 2/3 कितना होगा वो लिखो उधर। आपकी क्लास का ढंग से अगर रिवीजन कर लें तो प्री निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा, मेंस तक की गारंटी लेता हूं मैं। देखो 9 व्यक्ति या 9 पुरुष एक दिन में 4 घंटे काम करके एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और 12 बच्चे, अब बच्चे और व्यक्ति अलग अलग कर दिए इसने, 12 बच्चे उसी काम को x घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि एक आदमी और एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कुशल है। पिछले जो सवाल थे वहां वो लोगों से ही काम कर रहा था कि 15 लोग अगर ये कर रहे हैं तो 20 लोग कितने दिन में करेंगे, तो वहां हमारे पास सेम हम एफिशिएंसी मान के चल रहे थे सबकी। यहां एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी। यहां बात कर रहा है 9 पुरुष 4 घंटे प्रतिदिन 12 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 12 बच्चे, भाई बच्चों की क्षमता तो पुरुषों से अलग होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो x घंटे प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में करेंगे। कह रहा है कि एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कुशल है। एक आदमी और एक लड़के की एफिशिएंसी दे दी, तो सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो ऊपर लिख लो, एक आदमी यानी कि m और एक लड़का यानी कि बॉय। एफिशिएंसी का रेशियो क्या बोला है उसने? कहा है एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कुशल है। लड़के से 1.5 गुना, बच्चे 1.5 का मतलब क्या होता है? 1.5 का मतलब होता है 3/2, यानी कि लड़के की क्षमता अगर 2 यूनिट है तो आदमी की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया।
डेढ़ का मतलब होता है 3/2। सवाल ने कहा एक आदमी एक लड़के से 1.5 गुना कुशल है, यानी कि लड़के की क्षमता अगर 2 यूनिट है तो इसका 2 का 1.5 गुना होगा 3, तो आदमी की क्षमता हो जाएगी 3। ये इनकी एफिशिएंसी, मैंने अभी एफिशिएंसी लिखी है, सवाल को फिर से पढ़ के करेंगे अभी तो। सवाल ने कहा 9 पुरुष, M1 कितना है 9 पुरुष। तो बच्चे M1 9 पुरुष तो है, लेकिन एक पुरुष की क्षमता से हमें गुणा भी करना है इसको। ये जो पार्ट आया है ये पूरा M1 है, ये पूरा M1 है, पूरा पार्ट ये M1 है। 9 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता 3, तो 9 पुरुष की कितनी हो जाएगी 9 गुणा 3। अब उसने कहा 4 घंटे काम करके 12 दिनों में कर रहे हैं, तो भाई D1 कितना है 12, और कितने घंटे काम करके 4, तो M1 कितना है 9 गुणा 3। सर 9 गुणा 3 कैसे आया, 9 पुरुष हैं, एक पुरुष की क्षमता 3 है, तो टोटल क्षमता हो गई 9 गुणा 3 बराबर। अब वो कह रहा है 12 बच्चे, 12 बच्चे यानी कि 12 गुणा एक बच्चे की क्षमता कितनी है 2, तो ये पूरा पार्ट M2 का हुआ है 12 गुणा 2। सवाल कह रहा है कि x घंटे प्रतिदिन करके 6 दिनों में कर रहे हैं। D2 कितना है 6, और x घंटे प्रतिदिन करके यहां से x का मान निकाल लो। तो ऐसे भी सवाल आ सकते हैं जहां यहां पुरुष और बच्चे दोनों इंक्लूड कर देगा, फिर आपको उनकी एफिशिएंसी के बारे में जरूर जिक्र करेगा, जरूर वो जिक्र करेगा उनकी एफिशिएंसी के बारे में, क्योंकि तभी आप यहां एफिशिएंसी रख के रिलेशन बना सकते हो पुरुष और बच्चे में। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर भैया, x का मान सॉल्व कर लो इसे। देखो 12 से तो 12 गया भाई, 12 से तो 12 गया है ना। ये कितना आ गया 9 तिया 27 गुणा 4 बराबर 6 दूनी 12 गुणा x। तो 4 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 9 बार, यानी कि x कितना आ गया 9। तो 9 घंटे प्रतिदिन वो बच्चे काम करते हैं। सभी का आ रहा है, गुड। इस सवाल को करो। सवाल है प्रतिदिन 8 घंटे करके 36 लोग किसी काम की 3 इकाई 12 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे काम करें तो 16 दिन में इस काम की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, बताओ। अब 15/10 कर लो मेरे शेर मेरे भाई। एक करा 15/10 कर ले, 15/10 कर लो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 नहीं आ गया। गुड, सोचना चाहिए वैसे, बढ़िया है। आप सोच रहे हो सवाल के बारे में, मतलब आप कुछ नया करना चाह रहे हो। सवाल है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 36 लोग 3 इकाई काम 12 दिन में कर सकते हैं। यहां सब कुछ दे दिया, M1 D1 H1/W1, M2 D2 H2/W2 सब दे दिया यहां पर। M1 कितना है 36 लोग, D1 कितना है 12 दिनों में कर रहे हैं, D1 कितना है 12 दिनों में, H1 कितना है 8 घंटे प्रतिदिन करके, कितना काम 3 इकाई काम बराबर। M2 पूछा है ना कितने लोगों की आवश्यकता होगी, M2 पूछा है। D2 कितना है, कितने दिन में कर रहे हैं 16 दिन में करना है, कितने घंटे प्रतिदिन करके 6 घंटे प्रतिदिन करके, कितना काम 5 इकाई काम। M2 निकाल दो, सब दे दिया। M1 D1 H1/W1, M2 D2 H2/W2। क्या से क्या कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 3 से कटेगा 12 तिया 36, 8 से कटेगा 8 दूनी 16, 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। M2 कितना आ गया 60, 12 पंजे 60, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट कैलकुलेशन है, इधर उधर काटा पीटी करनी है, आंसर आ जाएगा। सभी का आ गया भाई। चलिए आगे। चलो ये सवाल देखो,
सवाल है नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ एक काम को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। और ऐसे सवाल आजकल एसएससी में बन रहे हैं जो आपके सामने है। प्री लेवल का ये सवाल है, याद रखना आपके एग्जाम में बन सकता है। ये प्री लेवल का बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्री लेवल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। सवाल है नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ काम करें तो पूरे काम 16 दिन में कर लेते हैं। क्यों? यहां पर दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, आपका M1 D1 H1 वाला भी, और जो आप पहले से टाइम एंड वर्क में पढ़ते हुए आए हो वो वाला कॉन्सेप्ट भी। दो लोग हैं, एक नुमन है और एक गगन है। कौन कौन है? एक नुमन है और एक गगन है। सवाल ने कहा नुमन समय कितना ले रहा है बच्चे? 4/5 समय। 4/5 समय का क्या मतलब है कि 5 यूनिट समय अगर गगन ले रहा है, 5 यूनिट समय अगर गगन ले रहा है तो उसका 4 हिस्सा कौन ले रहा है? नुमन। 4/5 समय का मतलब यही है कि मान लो अगर मैं ये कहूं ना कि मैं तुम्हारे काम करने के जो समय है ना उसका 3/4 समय में काम कर दूंगा, या उसके 3/4 मिनट में किसी सवाल को कर दूंगा। यानी कि इसका मतलब है 3/4 का मतलब है कि अगर आप उस सवाल को करने में 4 मिनट का समय ले रहे हो ना तो मैं उसे 3 मिनट में कर दूंगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कहूं कि मान लो कि आप कोई काम किसी समय में करते हो और मैं उसका 2/5 समय में वो काम कर दूंगा, तो 2/5 समय का मतलब है कि अगर आप 5 यूनिट समय ले रहे हो ना उस काम को करने का तो मैं कितना समय लूंगा? केवल 2 यूनिट, केवल 2 यूनिट। यानी कि अगर वो कह रहा है कि नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम कर रहा है, मतलब कि गगन ने अगर 5 यूनिट समय लिया होगा तो नुमन ने कितना लिया होगा? 4 यूनिट। अभी तो समय की बात करी है, अब वो कह रहा है आधा काम कर रहा है, गगन से आधा काम। गगन से आधा काम का मतलब है कि गगन ने अगर 2 यूनिट काम किया होगा, गगन ने अगर 2 यूनिट काम किया होगा तो 1 यूनिट काम किसने किया होगा? नुमन ने। ये बात आई है काम की और ये बात आई है समय की। बात क्लियर हुई कि अगर मैं कहूं 4/5 समय गगन से आधा काम कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट समय अगर गगन ने लिया होगा तो 4 यूनिट नुमन ने लिया होगा। गगन से आधा काम यानी कि 2 यूनिट काम अगर गगन ने किया होगा तो 1 यूनिट नुमन ने किया होगा। M1 D1 H1/W1 M2 D2 H2/W2 लगा दो। M1 कितना है? N, नुमन है तो M1 को मानेंगे N। D1 यानी कि कितना समय लिया है उसने? 4 यूनिट। कितना काम किया है? 1 यूनिट। बराबर M2 कौन है? गगन, G। D2 कितना है? समय कितना लिया है उसने? 5। और कितना काम किया है? 2 यूनिट। तो यहां से N और G का अनुपात आएगा उनकी क्षमता का, एफिशिएंसी का। और फिर दोनों ने मिलकर 16 दिन में किया है, गगन कितने दिन में करेगा? फिर अपना वही टाइम एंड वर्क जो आप करते आए हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सवाल अच्छा है। ऐसा अगला सवाल आएगा, आप खुद करेंगे उसे। मैंने कहा नुमन जो है 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, मतलब कि गगन ने अगर 5 यूनिट समय लिया है तो नुमन ने 4 यूनिट। आधा काम किया है गगन से, यानी कि गगन अगर 2 यूनिट काम कर रहा है तो नुमन उसका आधा 1 यूनिट काम कर रहा है। तो यहां से मैंने कहा M1 D1 H1/W2 बराबर M2 D2 H2/W2। M1 क्या है? नुमन, N। D1 क्या है? कितना समय लिया उसने? 4 यूनिट। W1 क्या है? कितना काम किया? 1 यूनिट। M2 कितना है? G, गगन। D2 कितना है? 5 यूनिट समय। काम कितना किया? 2 यूनिट। तो N और G का रेशियो कितना बनेगा? ये इधर आ गया, 4 दूनी 8, तो 8N बराबर 5G। तो बच्चे N और G का रेशियो क्या बन गया? N के सामने है 5 और G के सामने 8। ये इनकी क्षमता आ गई। क्या आ गई? इनकी एफिशिएंसी। सवाल ने अब तो ये सवाल वही बन गया जो आप कल पढ़े थे सवाल, कि अगर एक साथ काम करके 16 दिन में पूरा कर लिया है तो टोटल वर्क कितना हो गया बच्चे? टोटल वर्क हो गया, दोनों की क्षमता कितनी है? 8 5 13, और कितने दिन में कर लिया है? 16 दिन में।
तो टोटल काम तो हो गया ये। क्षमता निकालने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। उसने कहा क्षमता आपने निकाल दी 5-8, फिर वो कह रहा है कि एक साथ काम करके 16 दिन में कर रहे हैं, तो गगन कितने दिन में पूरा करेगा? किससे कराना है? गगन से। तो टोटल काम कितना है? 13 गुणा 16। और गगन की क्षमता कितनी है भाई? गगन की क्षमता है 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26। ये ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करेंगे, एक लाइन, 2 लाइन और तीसरी लाइन में आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? सेम क्वेश्चन है, कोशिश करो कि आप इसका आंसर बता पाओ। ए 1/6 समय में बी से आधा काम करता है। यदि वो एक साथ मिलकर पूरे काम को 16 दिन में करें तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो, क्या आप कर सकते हो? कौन कौन लोग हैं ए और बी? वो कह रहा है 1/6 समय में। 1/6 का मतलब है कि अगर मैं बात कर रहा हूं टाइम की, ए जो है 1/6 समय में बी से, यानी कि बी का समय अगर 6 यूनिट है तो 1 यूनिट किसका समय है? 1 का। बात करें वर्क टाइम की, सवाल कर रहा है बी से आधा काम। आधा काम का मतलब है कि बी भाई साहब अगर 2 यूनिट काम करते हैं तो ए उसका आधा 1 यूनिट काम करते हैं। लगा दो M1D1H1, ए गुणा 1/1 बराबर बी गुणा समय कितना लग रहा है? 6/2। ए और बी की क्षमता का रेशियो बनाओ 3, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई जी? ए के सामने 3 और बी के सामने 1। क्षमता आ गया। टोटल वर्क कितना है? दोनों मिलके 16 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 3 और 1 4 गुणा 16 यानी कि 64। और ये 64 यूनिट किससे कराना है? बी अकेले से। तो 64 बटे, और बी अकेले की क्षमता 1 है, तो आप कहेंगे 64 दिन ही लगेंगे बी को। ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना? गुड। चलिए अब थोड़ा सा ठेकेदार वाले सवाल कर लेते हैं। है कुछ भी नहीं, वही है M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। सारी चीजें वही हैं, बस यही है। बच्चे आप बताओ, टाइम एंड वर्क जैसे छोटे चैप्टर में अगर मैं आपको 88 क्वेश्चन करा रहा हूं, 88 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में, कम है क्या? नहीं है ना? एक बच्चे का मैसेज फिर भी मैंने टेलीग्राम पे देखा कि सर आप बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हो पर चैप्टर, क्या चाहते हो 300-400 क्वेश्चन कराऊं मैं एक चैप्टर में? हाँ, आपको बुक में हर चैप्टर में 300 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे। वो 300 क्वेश्चन 300 टाइप के नहीं होते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। किसी भी चैप्टर में 80 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन, चैप्टर के अकॉर्डिंग बड़ा है तो 70-80 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। बशर्ते आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आने चाहिए, चाहे मैं 10 ही क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। सवाल है, एक सिविल ठेकेदार है, 600 दिनों में 3 किलोमीटर दूर के एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। देख रहे हो हमारे इंडिया का हाल? देख रहे हो तुम? 600 दिन का मतलब क्या है? लगभग लगभग 2.25 साल। और 2.25 साल में 3 किलोमीटर का एक ओवर ब्रिज बनेगा। 2 साल, 2 साल तो नॉर्मल लग जाते हैं हमारे इंडिया में। जापान में आपको पता है, एक अभी कभी वहां त्रासदी आती रहती हैं, सुनामीज वगैरह आती रहती हैं, सड़क टूट गई, ब्रिज टूट गए, 1 महीना मैक्सिमम और रिपेयर कर देते हैं चीजों को, मैक्सिमम 1 महीने में। टेक्नोलॉजी है उनकी ये, अभी टाइम लग जाएगा हमारे देश में। तो सिविल ठेकेदार 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों को काम करने के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही हुआ पड़ा है। जो ठेकेदार ने कर्मचारी लगाए थे ना 90, वो ठेकेदार के भी गुरु निकले।
600 दिन में ठेका लिया, 200 दिन में केवल आधा किलोमीटर ही बनाया है उन्होंने। वो ठेकेदार के भी गुरु हैं। आधा किलोमीटर भागी पूरा हुआ। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी? सवाल पढ़ा, चलो फिर से पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। तरीका हमारा वही रहेगा। ये सवाल कर लिया ना तो अगले ठेकेदार 2 सवाल आप कर जाओगे। ये करना बहुत जरूरी है। सिविल ठेकेदार है, 600 दिनों में 3 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका लिया। भाई कितने दिन है टोटल उसके पास? 600 दिन है। काम कितना है टोटल? 3 किलोमीटर का। ये यहां से मुझे पता चला कि भाई टोटल समय उसके पास 600 दिन है, टोटल काम उसके पास 3 किलोमीटर का है। अब इसको आगे आया, अपने घर आ गया वो ठेका लेके। उसने क्या किया कि उसने 90 लोगों को लगाया काम पे। तो 90 लोगों ने काम की शुरुआत की और 200 दिनों तक काम किया। 90 लोगों ने काम पर लगाया और 200 दिनों तक उन लोगों ने काम किया। कितने दिनों तक 90 लोगों ने? 200 दिनों तक। पता चला कि भैया काम का केवल 0.5 किलोमीटर ही बन पाया है। अब यहां से हम M1 D1 H1 लिख लेते हैं, W1 लिख लेते हैं। उसने कहा 90 श्रमिकों को लगाया ठेकेदार ने, तो M1 कितना हो गया? 90। M1 कितना हो गया? 90 गुणा कितने दिनों तक काम किया है उन 90 लोगों ने? 200 दिनों तक। तो D1 हो गया 200। H1 नहीं दिया, छोड़ो, बटे W1 देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही बन पाया है। W1 कितना आ गया? 0.5। अब अभी तक यहां तक की ही कहानी हमने पढ़ी है और यहां तक की स्टोरी से हमने देखा M1 जितने लोगों को उसने लगाया है 90, कितने दिन काम हो गया है? 200 दिन। D1 कितना है? 200। W1 कितना है? 0.5 किलोमीटर बराबर। अब भाई साहब कह रहा है कि काम को समय पर पूरा करना है, 600 दिन में ही निपटाना है, तो उसने मजदूरों की संख्या बढ़ाई है। तो पहले अगर 90 मजदूर काम कर रहे थे तो अब कितने करेंगे? 90 प्लस ए मान लो। तो M2 कितना हो जाएगा? 90 प्लस ए। एक्स्ट्रा मजदूर जोड़े हैं ना, तो 90 प्लस ए मान लूंगा, M2 हो जाएगा 90 प्लस ए। अब मुझे बताओ कि अगर 200 दिन काम हो चुका है, 600 दिन में निपटाना है, कितने दिन बचे हैं मेरे पास या फिर ठेकेदार के पास? 200 दिन ये काम कर चुके हैं 90 लोग, तो क्या ठेकेदार के पास 400 दिन बचे हुए हैं? क्या 400 दिन बचे हुए हैं? तो W2 कितना हो जाएगा? सॉरी, D2 हो जाएगा 400। W2 कितना हो जाएगा? कितना काम बचा हुआ है? कितना काम बचा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 3 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, आधा किलोमीटर की सड़क ही बन पाई है, तो काम कितना बचा है? 2.5 किलोमीटर की सड़क। बस ये चीज सेट करनी है। पूरा का पूरा जो इतना बड़ा सवाल है खत्म। मैं रिपीट करता हूं फिर से, बाकी जो लोग समझ चुके हैं वो सॉल्यूशन बताएं सॉल्व करके, जो लोग नहीं समझे वो सामने देखो। भैया 600 दिनों में 3 किलोमीटर की सड़क बनानी है, ठेकेदार को मोटा मोटा सवाल है। वो घर आया, 90 लोग लगाए, 90 लोगों ने 200 दिनों तक काम किया और पता चला कि आधा किलोमीटर ही सड़क बन पाई है। ठेकेदार ने कहा इस तरीके से तो काम नहीं हो पाएगा टाइम से, तो वो और मजदूर लेकर आया और काम का टोटल टारगेट 600 दिन का था, तो उतने ही दिनों में पूरा करना है ना। उसे पता चला कि अगर ये 90 लोग ही लगे रहे ना तो ये तो मेरा बिजनेस ही ठप्प करवा देंगे, काम नहीं बन पाएगा। ऐसे कि जब ये 200 दिन में ही आधा किलोमीटर बना रहे हैं तो 600 दिन में कैसे 3 किलोमीटर बना देंगे? नॉर्मल सी बात है। तो एक्स्ट्रा लोग लेके आए, तो 90 लोगों ने M1 200 दिन काम किया और आधा किलोमीटर सड़क बन पाई W1। एक्स्ट्रा लोगों को लेकर आया 90 प्लस ए, कितने दिन और बचे थे? 200 दिन काम हो चुका है, 600 दिन में होना है, 400 दिन का काम बचा है, गुणा 400। भैया 0.5 आधा किलोमीटर की ही सड़क बन पाई है, टोटल 3 किलोमीटर की बनानी है। कितने किलोमीटर की बची है? 2.5 किलोमीटर की। सॉल्व कर लो, ए का मान आ जाएगा। देखो ये पूरा 5 बार कट जाएगा, ये 200 दूनी 400, 5 इधर ले आओ, 9 पंजे 45 बराबर 2 की गुणा अंदर कर दो, 9 दूनी 18, 180 प्लस 2a है ना, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो 2a कितना हो गया? ये घटाएंगे इसमें से 0, 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गया 2,
ए कितना आ गया 135। भैया वो एक्स्ट्रा कितने लोग लेकर आया था? 135 लोग एक्स्ट्रा लेकर आया था। कितने लोग? 135 लोग। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल करो। सेम उसी तरीके से, जस्ट सवाल के कपड़े चेंज हुए हैं और कुछ नहीं है। करो सवाल जल्दी से। एक ठेकेदार 60 दिनों में सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है। एक सड़क का 60 दिन में भैया कि 2 महीने में सड़क को हम पूरा बना देंगे। 70 मजदूर उसने काम पर लगाए। 25 दिनों के बाद पता चला कि काम का केवल 1/4 काम ही पूरा हुआ है, केवल 25% काम। ठेकेदार घबरा गया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो शेष काम को दिए गए समय में पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? हो गया सवाल, कर लो भाई। 60 दिन का टारगेट है, कितने लोग लगाए हैं? मजदूर कितने हैं? 70। M1 कितना है? 70। इन 70 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 25 दिन। तो D1 कितना है? 25। W1 कितना काम हुआ है? 1/4। 1/4 को बच्चे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 4 यूनिट अगर टोटल काम है तो केवल 1 यूनिट काम हो पाया है। 1/4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 4 यूनिट टोटल काम करना है, 4 यूनिट की सड़क है, तो केवल 1 यूनिट ही बन पाई है। तो यहां 1 यूनिट लिख दो बराबर। अब उसने और लोगों को जोड़ा है, कितने और मजदूर? यानी कि 70 पहले थे, मैंने कहा ए और जोड़ दिए तो टोटल मजदूर ये हो गए, गुणा काम को समय पर पूरा करना है। 25 दिन काम कर चुके हैं ये 70 लोग। 60 दिन का टारगेट है, कितने दिन और है ठेकेदार के पास अभी? अगर 60 में से 25 दिन काम हो चुका है तो ठेकेदार के पास कितने दिन और हैं? आप कहेंगे सर 35 दिन और हैं ठेकेदार के पास, तो 35 दिन यहां पर लिखो। और अगर 4 यूनिट टोटल काम है, 1 यूनिट हो चुका है, तो क्या 3 यूनिट काम बचा है? भाई 1/4 को आप ऐसे मानो कि 4 किलोमीटर की सड़क बनानी है, 1 किलोमीटर की ही बना पाए हैं 1/4, तो कितना बचा है? 3 किलोमीटर की सड़क बची है, बटे 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/4 इन्होंने किया तो 3/4 ये करेंगे। 1/4 यानी कि 1/4, कोई हमारा पास पिज्जा है, पिज्जे का 1/4 भाग ये होता है, तो 3/4 ये बचा। ये अगर 1/4 है तो ये 3/4 है। 4 हिस्से टोटल हैं, तो 1 हिस्सा ये, 3 हिस्सा ये, ऐसे भी कर सकते हो। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 से 4 कट जाएगा तब भी 1 3 ही बचेगा। तो बढ़िया है कि आप इसी तरीके से मानो 1/4 यानी कि 4 किलोमीटर की सड़क है, 1 यहां पे 3 यहां पे। सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना बन रहा है आंसर? भाई 35 दूनी 70, 25 दूनी 50, 150 बराबर 70 प्लस ए। तो ए कितना आया है? 150 माइनस 70 यानी कि 80। तो कितने लोगों की और आवश्यकता पड़ेगी? 80 लोगों की। सी ठेकेदार का लास्ट क्वेश्चन कुछ अलग है, कुछ अलग है ठेकेदार के लास्ट क्वेश्चन में। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। पढ़ो, जस्ट आपको रीड करना है। इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश में रीड करो, हिंदी वाले लोग हिंदी में रीड करो। कराऊंगा मैं, होगा उसी तरीके से ही, 2 तरीके से करा दूंगा, M1 D1 H1 से भी और दूसरे तरीके से भी, लेकिन ये सवाल अच्छा है। हाँ, पूरा मजदूर एक्स मान लो, बाद का जो काम किया है मान लो एक्स मजदूरों ने किया है, फिर लास्ट में आके उसमें से 70 घटा दो तब भी 80 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ठेकेदार ने 80 दिनों में काम को करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिनों के बाद, शुरुआत में 60 पुरुषों को लगाया और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त कर दिया और काम को समय के अनुसार पूरा हो गया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो काम को पूरा करने में कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती? आसान सवाल है, बस समझने में थोड़ा सा टिपिकल है। मैं बताता हूं सवाल है क्या। एक ठेकेदार था
80 दिनों का ठेका लिया काम को करने का, लिया। उसने शुरुआत में 60 लोगों को लगाया और 20 दिनों के बाद, यानी कि 60 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 20 दिन। 20 दिनों के बाद 20 लोग और लगा दिए और काम जो है निर्धारित समय पे पूरा कर दिया। सवाल कह रहा है कि अगर वो इन एक्स्ट्रा लोगों को नहीं लगाता, यानी कि काम ये 60 लोग ही करते रहते, तो कितने दिन लेट हो जाता काम? ये आपसे पूछा है। मैं इसको कराता हूं पहले M1 D1 H1 तरीके से ही। भाई 80 दिन का टारगेट है ठेकेदार के पास। एक तरफ लिखो टोटल काम कितना उन्होंने किया है। भाई 60 पुरुषों ने 20 दिन तक काम किया है। 60 पुरुषों ने 20 दिन तक, तो M1 है 60, D1 कितना है 20 दिन तक, प्लस अभी मैं टोटल काम लिख रहा हूं। इधर की साइड ना मैं टोटल काम लिख रहा हूं, उधर की साइड में पता क्या लिखूंगा कि जब वो 20 लोग नहीं आते, ये 60 लोग कितने दिन में कर देते। M1 D1 बराबर M2 D2 लगाऊंगा मैं यहां पर। आप ऐसा मत करना कि सर इसमें भी तो लगाओ, 60 गुणा 20 बराबर 60 प्लस 20, 80 गुणा कितना 60, फिर बचा ही क्या? फिर हमारे पास अननोन चीज ही क्या बची? कुछ भी नहीं। भाई अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि 60 लोगों ने 20 दिन काम किया, तो 60 गुणा 20 बराबर 20 लोग और आ गए, 60 20 80, और काम समय पर हो गया। 20 दिन हो चुका है, 60 दिन और बचा ही क्या है फिर सवाल में जो पूछने वाला है? नहीं। तो फिर मैं क्या करूंगा, एक तरफ मैं टोटल काम लिखूंगा, M1 D1 टोटल काम कितना है बराबर M2 D2। तो यहां 60 लोगों ने 20 दिन में इतना काम कर दिया, प्लस और 20 लोग आ गए हैं, 80 लोग हो गए हैं। और इन 80 लोगों ने कितने दिन काम किया है? बच्चे काम अगर समय के अनुसार पूरा हुआ है और 80 दिन में टारगेट है और 60 लोगों ने 20 दिन काम किया है, तो जो 20 लोग और आके 80 लोग बनेंगे, ये कितने दिन काम करेंगे? अगर 80 लोगों ने में से 20 दिन काम हो चुका है, तो क्या 60 दिन और काम होगा? मैं पूरा यहां पर एक तरफ पूरा काम लिख रहा हूं कि मैंने कहा 60 लोग 20 दिन काम करेंगे, 60 गुणा 20 M1 D1 प्लस, अब यहां पर ये पूरा काम है, पूरा काम लिखा है, तो बचा हुआ काम कौन करेंगे? 60 और 20 80 लोग। कितने दिन में? 80 में से 20 दिन हो चुका है, 60 दिन। ये पूरा काम है, ये टोटल वर्क है बच्चे, टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को मैं अगर आपसे कहूं कि अगर इस टोटल वर्क को 20 पुरुष नहीं आते, तो कितने लोग करते? 60 लोग। तो 60, और सवाल करा कितने एक्स्ट्रा दिन लगते, वो बाद की बात है। पहले आप ये निकाल दो कि ये 60 लोग कितने दिन में इस काम को करेंगे। जो काम ये दो ग्रुप ने मिलके किया है ना, दो ग्रुप ने मिलके, ग्रुप नंबर 1 कौन सा था? 60 लोग 20 दिन, ग्रुप नंबर 1, प्लस ग्रुप 2 कौन सा था? 60 और 20 80 लोग और 60 दिन, यानी कि 20 दिन हो चुका है, 60 दिन। ये टोटल काम इन दो ग्रुप ने मिलके किया है। अगर ये 20 लोग एक्स्ट्रा नहीं आते, तो क्या ये काम 60 लोग ही करते? यस। और कितने दिन में कर देते, वो आप बताओ। पता चल जाएगा कितना दिन एक्स्ट्रा लगा उनको। 80 दिन टारगेट था, जितना ज्यादा आएगा वही एक्स्ट्रा दिन है। तो ये कितना है? 6 दूनी 12 प्लस 8 छिंग 48 बराबर 60 गुणा D, 0 0 48 12 60 बराबर 60 गुणा D, 0 से 0 खत्म, 100 बार। D कितना आ गया? 100। मतलब ये D 100 का मतलब है कि जो ये 60 लोग ही काम करते ना, इस टोटल काम को 100 दिन में करते, 100 दिन में करते। काम का टारगेट कितना था? 80 दिन। सवाल ने पूछा कितने एक्स्ट्रा डेज लगते हैं। कितने एक्स्ट्रा डेज हैं? आप 100 में से ये टारगेट हटा दो, 20 एक्स्ट्रा दिन है, एक्स्ट्रा डेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीजें समझने वाली हैं। कोई आपको यहां पर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, कोई यहां पर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। बस ये पार्ट समझने वाला था कि मैंने दो ग्रुपों से काम कराया है, तो टोटल काम लिख दिया जो दो ग्रुपों ने मिलकर किया है। और अगर यही काम ये 60 लोग ही करते, तो कितने दिन में कर देते? 100 दिन में। सवाल करा कितना एक्स्ट्रा डेज लग जाते, तो भैया 100 दिन में इन लोगों ने किया है। 80 दिन का टारगेट था, 20 लोग, तो 20 दिन एक्स्ट्रा लग जाते अगर ये 20 लोग नहीं आते तो, अगर ये 20 लोग नहीं आते तो। ठीक है, तो क्लास को करते हैं बच्चा यहीं पर खत्म, और आपका टाइम एंड वर्क खत्म है। कल हम शुरू करेंगे पाइप सिस्टम।
पाइप्स एंड सिस्टर्न यानी कि पाइप टंकी, पाइप पाप फिर लिख रहा है पाइप टंकी। और मैं कहूं ये पाइप टंकी जो है ना टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है, इसी से ही न्यारा होके बना है। पहले यहीं पर दोनों साजले रहते थे साजे में, और फिर इससे अलग होके पाइप टंकी बनाया। तो सारी सिमिलरिटी टाइम एंड वर्क की है। अगर मैं आपसे ये कहूं 90% कॉन्सेप्ट, 90% छोड़ो 95% कॉन्सेप्ट किसके लगेंगे, टाइम एंड वर्क के, तो कोई गलत नहीं कहूंगा मैं। सारा कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का ही है, बस सवालों की लैंग्वेज बदलेगी, सवालों के कपड़े चेंज किए हैं। सवाल बोल में बोलेगा एक पाइप इतने घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप इतने घंटे में, मिल के कितने घंटे में भरेंगे। भाई बात तो वही है, टाइम एंड वर्क वाली। तो कल देखेंगे सवालों को, अच्छे अच्छे सवाल भी पाइप सिस्टम में हैं। तो मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।